यूरिन में ब्लड आने की समस्या सामान्य नहीं होती और ना ही ये साधारण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरिन में ब्लड आता क्यों है? ऐसे क्या कारण होते हैं जिसका असर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर पड़ता है? यूरिन में ब्लड होना किडनी को कैसे खराब कर सकता है? जब यूरिन में ब्लड आए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वैसे यूरिन में ब्लड नजर आने पर कोई भी इस समस्या को इग्नोर नहीं कर पाता, क्योंकि ये समस्या जितनी गंभीर है उतनी ही जानलेवा भी हो सकती है। आज हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब के साथ आए हैं। अगर हम बात यूरिन में ब्लड आने के कारणों की करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। यूरिन में रक्त आना किडनी खराबी का संकेत भी माना जाता है। जब यूरिन में ब्लड आता है तो उसको मेडिकल लाइन में हेमेटूरिया कहते हैं। जब यूरिन में ब्लड होने के कारण यूरिन का रंग पूरा लाल पड़ जाता है तब उसको विजिबल हेमेटूरिया कहते हैं। जब यूरिन में ब्लड होता है तो कई बार इस स्थिति में आपको दर्द हो सकता है और कई बार ऐसा संभव है कि आपको दर्द न हो। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप इस समस्या को इग्नोर कर दें। बेशक आपको यूरिन में ब्लड निकलने पर दर्द ना हो रहा हो, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। यूरिन में ब्लड क्यों आता है, इसके कारणों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि यूरिन में ब्लड आने से यूरिनरी ट्रैक्ट पर क्या असर पड़ता है। यूरिनरी ट्रैक्ट यूरिन को रिलीज करने वाला रास्ता कहा जाता है। जब किडनी डिटॉक्स होती है और टॉक्सिन्स को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है और यूरिन की कोई परेशानी है तो इसका सीधा असर यूरिनरी ट्रैक्ट पर होता है। यूरिन रिलीज यूरिनरी ट्रैक्ट के माध्यम से ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे यूरिन में ब्लड यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। अब जानते हैं यूरिन में ब्लड होने के कारणों के बारे में। इसके साथ ही आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि कैसे ये किडनी के लिए हानिकारक होता है। यूरिन में ब्लड होने का पहला कारण है ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस भी कहते हैं, जिसमें अक्सर यूरिन रिलीज करते समय दर्द और जलन महसूस होती है। ब्लैडर इन्फेक्शन एक कारण है जिससे यूरिन में ब्लड होने की समस्या हो सकती है। यूरिन में ब्लड किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जिन्हें किडनी में इन्फेक्शन की समस्या होती है तो ये यूरिन में ब्लड आने का कारण हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन तभी होता है जब यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या होती है। यूरिन में ब्लड होने का एक कारण किडनी में स्टोन होना भी होता है। जिनकी किडनी में स्टोन होता है उन्हें भी यूरिन में ब्लड होने की संभावना बनी रहती है। किडनी स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लड होना दर्दनाक हो सकता है। यूरेथराइटिस भी एक ऐसी वजह है जो यूरिन में ब्लड होने का कारण हो सकती है। जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है तो इससे यूरिन रिलीज करने में ब्लड यूरिन के साथ शरीर से बाहर हो सकता है। अगर यूरिन में ब्लड निकलने की समस्या पुरुषों में हो तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वजह से ये यूरिन रिलीज करने वाले रास्ते को घेर लेती है। इसके कारण यूरिन सही से रिलीज नहीं हो पाता और यूरिन में ब्लड निकलने की परेशानी हो सकती है। ब्लैडर कैंसर होना यूरिन में ब्लड आने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके साथ ही जिन्हें किडनी कैंसर की समस्या है उन्हें भी यूरिन में ब्लड दिखाई दे सकता है। इस समस्या को बिना इग्नोर किए हुए आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और इसका सही इलाज लें। अगर आप यूरिन से जुड़ी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में लिक्विड चीजों का सेवन अधिक करें। इसमें आप नींबू पानी, गन्ने का रस, नारियल पानी और अनार का जूस ले सकते हैं। ध्यान रहे यूरिन से जुड़ी परेशानी में उन चीजों का सेवन करें जिन्हें किडनी में समस्या है, उन्हें इन चीजों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। तो ये हैं यूरिन में ब्लड आने के कुछ कारण और उनके उपाय। इनको ध्यान में रखकर आप किडनी खराबी से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन है जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। क्या नाम है आपका? कविता। कहाँ से आते हैं? गुड़गांव। गुड़गांव में कहाँ से? सेक्टर 5। सेक्टर 5 में कहाँ से? सेक्टर 5 में है वो पर मदर डेयरी है उसके पास से। अच्छा, लैंडमार्क रोड मदर डेयरी जियो इंटरनेशनल स्कूल के निकट में। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपको? काम करने का मन नहीं करता। आप काम कर रहे हो सारे? हाँ हाँ, काम कर रहे चलो, हैं। बहुत अच्छी बात खाना है। पीना बना लेती हूँ। बहुत अच्छी कर बात है, लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वेरी गुड इनकरेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, ये- परहेज काफी है। परहेज बहुत हाँ, कर रहे परहेज हैं। करती हूँ। परहेज काफी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपने लिए अलग खाना बनाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको पूरा लिख के देंगे, वो डाइटिशियन समझा भी देंगे आपको। दिस वाज द टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड ऑन 9th of February 2018. The patient treatment started on about first week of January. At that time the creatinine level was about 3, and then it came down to 2.8, and now it is about 2.3, and again it has reduced to about 2. The current creatinine level is 2.3 to 2. It is continuously coming down, and this all results are there in within a 1 month time. Yes. These reports are from the Medanta Hospital, गुड़गांव, और उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है कि किस किस तरीके से इनका क्रेटिनाइन जो है वो रिड्यूस हुआ है, किस किस तरीके से क्रेटिनाइन में इनके चेंजेस आए हैं. Not only creatinine, when we talk about the kidney problem, we need to consider each and every electrolyte that we are talking about. Now see the bicarbonates. This bicarbonate level was reduced earlier. Now it increased to about 23, which is within the normal range. When we talk about the calcium levels, calcium level was about 8.8. Now it has come to about 9.3. So not only the electrolytes, there is an improvement in almost each and every aspect that the patient has to incur when he or she is suffering from the kidney problem. आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।